साथियों जय हिंद। प्यारे बच्चों गुड इवनिंग। एक बार पुनः आप लोगों का भारती सर की क्लास में स्वागत है। हमारी यूट्यूब आईडी है @रामानंद कल हम लोग एक्सपोनेंट या घातांक के विषय में बेसिक जानकारी साथ ही साथ कुछ नियमों को जाने हैं, उनको एक बार फिर से देखते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पहला है a⁻m इंटू a⁻n इक्वल टू a⁻m+n। कहने का मतलब आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। पहला नियम पढ़े थे। दूसरा ये है a⁻m भागे a⁻n या a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n इक्वल टू a⁻m-n। m-n कब होगा? इफ m इज ग्रेटर देन n। कहने का मतलब m से ज्यादा हो, ऐसा पूर्णांक हो या ऐसा नंबर हो कि m जो हो n से ज्यादा हो, तो m में से n घटेगा और आएगा a⁻m-n a⁻m रेडियन। यदि m n से कम है तो क्या होगा? a⁻m भागे a⁻n बराबर a⁻1/a⁻n-1। इसको थोड़ा हम बताते हैं कैसे है। जैसे 5⁻³ भागे 5⁻²। अब ये होल नंबर है, जहां पे a और b ये ऐसे जो है परमीय संख्याएं होनी चाहिए जो नॉन जीरो हो, जीरो नहीं होनी चाहिए। a का मान अगर बेस का मान जीरो हो गया तो जान रहे हो पूरी बात जीरो हो जाती है, मान जीरो आ जाता है। तो 3 और 2 क्या कहेंगे? 5⁻³ -2 कहने मतलब 5⁻1 या 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यही ऐसे रहे 5⁻² डिवाइडेड बाई 5⁻3 बराबर हो जाएगा 5⁻2-3। अब ये देखिए m-n है, यहाँ पे भी m और n ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? 2-3 ये हो जाएगा माइनस टाइम्स 5⁻, माइनस में आएगा ना, माइनस टाइम्स 3-2। तभी तो ये माइनस जब बाहर निकालेंगे तो ये 3 धन हो जाएगा और 2 ऋण हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5⁻1। 5⁻1, 2 में से 3 घटाएंगे ऋण 1 ही आएगा, और जब नीचे जाएगा तो हो जाएगा 1/5 यानी 1/5⁻1 यानी कि माइनस टाइम जो है 3-2 वो 2 माइनस हट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। जब भी ऋणात्मक घात रहे धनात्मक बनाना है तो ये जो बेस है इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, बेस को पलट देते हैं, अंश को हर बना देते हैं, अंश को और हर को अंश बना देते हैं। 5/1 है, ये हो जाएगा 1/5, अब पूरे की घात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा धनात्मक। यहाँ पे देखिए m<n, m जो है छोटा है इससे, तो 1/n ऋणियम। यहाँ देखिए 1/n ऋणियम, n ऋणियम का मतलब 3-2, 1/3-2, 1/5 आ गया कि नहीं? 5⁻3-2 यानी कि 1 आएगा। ठीक, समझ में आ रही है? और ऊपर लिखेंगे तो माइनस देके लिखेंगे, तब हो जाएगा माइनस टाइम्स 3-2 या 2-3 या 5⁻-3। इस तरह से यहाँ पे दोनों बातें होती हैं। अगर m से ज्यादा है तो सीधा सीधा घटा दो, m ज्यादा है तो जान ही रहे हो कि माइनस में उत्तर आएगा और माइनस में आएगा तो इसको कन्वर्ट करके हम प्लस में कर देंगे। अगला नियम था 1⁻m और पूरे की घात n, तो 1 घात पे घात लगी है, गुणा हो जाएगा। आधार समान न होने वो करके घातांक समान है, गुणा है तो गुणा हो जाएगा और घातांक को ही लिख दिया जाएगा। यहाँ पे भी वही भाग हो रहा है तो भाग हो जाएगा, घातांक को। और मुख्य बात थी a⁻0 = 1। किसी भी पद की घात 0 हो जाए जबकि a नॉन जीरो होना चाहिए, ध्यान देना है, a नॉन जीरो होना चाहिए, 0 ना हो, और कोई भी पूर्णांक हो तो उसकी घात 0 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। कल हम बता चुके हैं इतनी बातें। इन नियमों को आप लोग एक बार दोहराइए, नोट करिए और फिर इस पे आधारित प्रश्नों को आज हल करेंगे। देखते हैं कुछ प्रश्न इस पे आधारित।
बुक की सहायता से कुछ प्रश्नों को या वैसे ही कुछ प्रश्नों को देखते हैं। 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 प्लस 5 की घात 0 मल्टीप्लाइड बाई 7 की घात 0, इसका मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करें? जानते हो किसी पद की घात 0 मान हो 1 हो जाता है 1 प्लस 1 प्लस 1 और गुणा 1, ये बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3, 3 गुणा 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। ये इस तरह से एक प्रश्न। और घातांकों के नियम से कुछ प्रश्न और करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कुछ प्रश्न और यहां से किताब से। 4/5 की घात 4 और 2, 4/5 की घात 4 डिवाइडेड बाई 4/5 की घात 2। ये तो सीधा सीधा सवाल आ गया। आधार समान है, भाग हो रहा है, घातें क्या होंगी? घट जाएंगी। ये 4 है और ये 2 है। m ज्यादा है, इनसे माइनस n हो जाएगा। ये हो जाएगा 4/5 की घात 4 माइनस 2, यानी कि 4/5 की घात कितना आ जाएगा? बोलिए 2। 4/5 की घात कितना आएगा? 2। और इसका मान निकालना हो तो क्या करेंगे? 4/5 गुणे 4/5 बराबर हो जाएगा 16/25। 16/25 इसकी वैल्यू आएगी। इसी तरह से कुछ प्रश्नों को जल्दी नोट करिए, इनको, इन प्रश्नों को और भी अभ्यास प्रश्न कराते हैं। हो गया? आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न और करते हैं। कल एक चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज बताए थे, एक पे कोई भी घात लगी हो मान 1 आएगा, ऋणात्मक पद हो घात सम हो तो मान धन आएगा, ऋणात्मक पद हो घात विषम हो तो मान ऋण आएगा। एक प्रश्न और लिखते हैं। 3 की घात 0 प्लस 5 की घात 0 प्लस 7 की घात 0, वही आ गया। 3 की घात 0 प्लस 5 की घात 0 प्लस 7 रेज़ टू द पावर 0 अपान 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, 5 की घात 2 भागे 5। अब क्या होगा? इसको हल करना है। 1 प्लस 1 प्लस 1 अपान 5 की घात 2 और 5 की घात 1, ये हो जाएगा 5 की घात 2 ऋण 1, यानी कि 5 आ जाएगा। और 3/5 की घात 2 में से घटाओ 5 की घात 1, 3/5 इसका आंसर है। इस तरह से सवालों को लगाएंगे घातांक के। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा हमें लगता है, क्योंकि लाइट भी है, विजिबिलिटी कम है, लाइट चली गई है। तो अब थोड़े एक आप प्रश्न नोट करते हैं। हम नियम समझ चुके हैं, घातांकों के नियम, और उनके प्रश्नों को भी हल कर चुके हैं। एक आध प्रश्न और करते हैं। कल से आप लोगों को हम पढ़ाएंगे इसको मानक रूप में, बड़ी संख्याओं को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलें, कल ये सिखाएंगे। आज के लिए ऋण 1 की घात अगर सम है तो मान आएगा धन 1, और ऋण 1 की घात अगर विषम है तो मान आएगा ऋण 1। और घातांकों के नियम पे ये जो प्रश्न हम करा रहे हैं, अपनी किताब उठाइए, उनसे अनेक प्रश्नों को हल करिए। कुछ प्रश्न और कराते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे एक प्रश्न है, 3/7 की घात 3 गुणे 3/7 की घात 5 भागे 3/7 की घात 8। इसको करने का प्रयास करते हैं। आधार सब में समान है, जुड़ा हो रहा है, घातें जुड़ेंगी। 3/7 की घात कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, और डिवाइडेड बाई 3/7 की घात कितना? 8 आ गया। भाग है, घातें घट जाएंगी। 3/7 की घात 8 ऋण 8 करेंगे मतलब 0, और उत्तर इसका क्या आ जाएगा? 1। जब भी किसी पद की घात 0 हो तो मान 1 आएगा। आज की क्लास में इतना ही। कल कुछ बातें और होंगी, साथ ही साथ गणित की बेसिक जानकारी आप लोगों को दी जाएगी, किस तरह से घातांकों को हम हल करेंगे और घातांक के सवालों को लगाएंगे। साथ ही साथ लास्ट इसमें है मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म या वैज्ञानिक संकेतन, उस पर चर्चा होगी।
आज की क्लास में इतना ही साथियों। जय हिंद, नमस्कार।